जय जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। आइए पहले गौरी नंदन गजानंद को याद करते हैं। तो गौरी नंदन गजानंद की जय, विघ्न हरता श्री गणेश की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने कुल देवी देवता की जय, सुनने वाले और कर्ता की जय। जय जय शिव शंभु, विघ्न हरता श्री गणेश की जय। आज मधु श्रावणी की हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें महादेव बारात लेकर आते हैं और माँ पार्वती के संग उनका विवाह होता है। ये सारा संदर्भ इसके अंदर है। जय श्री गणेशाय। 9वां अध्याय की कथा मैना मोह भंग और मैना की मोह भंग के बारे में है। गौरी के वर महादेव को देखकर मैना बेहोश हो गई। लोगों ने किसी तरह उन्हें होश में लाया। होश में आने पे वे नारद और गौरी को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने नारद से कहा, नारद आप महाठग हैं। आपने पहले कहा था कि महादेव गौरी को चाहते हैं, फिर कहा कि गौरी उनकी सेवा करें और कठिन तपस्या करें, तब महादेव के साथ विवाह होगा। इसमें तो जो मेरी बेटी का अपमान हुआ उसे संसार के लोग जानते हैं। मैं कहीं भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जीते जी ही मर गई। मेरा घर चौपट हो गया। दूसरों का क्या बिगाड़ा था। मेरे मन की सारी इच्छाएं मन ही में रहेगी। कहा, हे सप्तर्षि ऋषि और उनकी पत्नियां, अगर अभी वे सब मिल जाएं तो सबकी मुंह दाढ़ी नोच लूं। वह स्त्री तो और भी ठग निकली। गौरी ने कहा, हम दूसरों को क्या कहें, हमारा तो अपना ही घर बिगड़ गया है। यह सब नाचना गाना तो मेरी बेटी के कारण हुआ है। उसने तो सोना बेचकर मिट्टी खरीद ली और सूर्य का प्रकाश छोड़कर जुगनू के उजाले में रहने लगी। ऐसे सुंदर शक्तिशाली देवताओं को छोड़ के उसने महादेव के लिए तपस्या की। धिक्कार है गौरी। इस पे उनकी माँ चिढ़ते हुए बार बार गौरी जी की अपमान करने लगी। तुझ पर और तेरी तपस्या पर भी धिक्कार है। इस घर में और पूरे नगर को जला दो। खुद ही जहर खाकर क्यों नहीं मर गई। कहाँ गई यह लड़की, आओ आज तुम्हारी गर्दन ही काट देती हूँ। यह सब कहकर मैना कहीं आराम करने के लिए चली गई। हिमालय गौरी की पिता, उन्होंने कितना भी समझाया लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी सारी बात समझाकर मैना को समझाने लगे। मैना ने देवताओं से कहा, महादेव सब देवताओं में सबसे बड़े हैं और वही परमेश्वर हैं। वही संसार का पालन तथा संहार करता है। आप लोग उन्हें अभी तक नहीं पहचान पाई, तो बताइए कि वे कहाँ निवास करते हैं। मैनाक ने तुरंत उत्तर दिया, आप जो कहना हो सो कहिए, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि जिसने महादेव के साथ गौरी का विवाह तय करवाया है उसे मैं नहीं छोड़ने वाली। आप लोगों ने गौरी की सुंदरता को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि मेरी इच्छा होती तो मैं उसके ज्ञान से ही उन्हें मार देती। दशम ऋषि और मैनाक की संवाद। दशों दिक्पाल सूर्य, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, ईशान, ब्रह्म तथा शेषनाग आदि ने मिलकर मैना को समझाए, फिर भी वे अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा, लेकिन आप लोग कुछ भी कहें, हम गौरी का विवाह महादेव के साथ उष्ट कुरूप भयानक विचित्र रूप वाले के साथ कदाचित नहीं होने देंगे। वह अपने क्रोध के आक्रोश को बढ़ाने लगी। सप्तऋषियों वशिष्ठ, कश्यप, अग्नि, जमदग्नि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा भरद्वाज ने भी मैना को समझाया। बार बार समझाने के बाद भी वह हमने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया। हमारे लिए यह विवाह उचित ही प्रतीत हुआ है, इसलिए हम इस विवाह के मध्यस्थ अर्थात घटक बने हैं। स्वयं त्रिलोकीनाथ आपके घर दूल्हा बनकर आए हैं। ऐसा दुर्लभ अवसर सबको नहीं मिलता। इसके जैसा कन्यादान का सुपात्र दूसरा इस संसार में कोई भी नहीं होगा। लेकिन मैना कहाँ मानने वाली। मैना उन लोगों की एक ना सुनी। वह बोली, मैं अपनी बेटी के गले में छुरी चला देंगे, लेकिन तैयार नहीं हूँ।
लेकिन महादेव के साथ विवाह करने के लिए कदाचित मैं हाँ नहीं बोलूंगी। हिमालय और गौरी का मैना को समझाना। अब हिमालय और माता गौरी आती हैं अपनी माँ को समझाने। तब राजा हिमालय ने स्वयं मैना को समझाते हुए कहा, तुम यहाँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? दरवाजे पर सब लोग आए हैं, क्या तुम उन्हें नहीं देख रही हो? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हम महादेव को पहचानते हैं, वही त्रिलोकीनाथ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपनी जिद छोड़ दो और विवाह संपन्न होने दो। मैना ने उत्तर दिया, मेरा निश्चय अटल है, मैं महादेव के साथ गौरी का विवाह नहीं करूंगी। यदि बेटी को निश्चित देखना चाहते हो तो मैं उसके गले में पत्थर बांधकर उसे डुबा दूंगी। अब गौरी अपनी माता के समझाने के लिए आगे आई और बोली, माता तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब क्यों हो गई? तुमने सदा धर्म कर्म पे विश्वास किया, तुम महादेव को इतना छोटा क्यों समझ रही हो? वही संसार के पालन करता है, सबका कल्याण वही करते हैं, वे सब देवताओं के देव महादेव हैं। देखो उनके सब देवता सेवक बनकर आए हैं। तुम उठो, होश में आओ और महादेव के साथ मेरा दान अर्थात कन्यादान करके सुखी हो जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं किसी अन्य देवता से विवाह नहीं करूंगी। मैं जीवन भर कुंवारी रहकर महादेव की ही तपस्या करती रहूंगी। गौरी ने कहा, मैं मन वचन कर्म से अपना पति मान चुकी हूँ। गौरी की यह ढिठाई देख माता मैना अर्थात स्तंभ रह जाती हैं। वे क्रोध से थर-थर कांपते हुए गौरी को मारने दौड़ती हैं। ये देख नारद मुनि दौड़कर गौरी को उनके चुंगल से छुड़ाया। भगवान विष्णु ने भी मैना को बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई, अपनी जिद पर ही वह अड़ी रही। तब नारद जी महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, हे भक्त वत्सल, अब आप अपना यह भयानक रूप समेट लीजिए अर्थात छोड़ दीजिए और सुंदर स्वरूप धारण करके गौरी को दिया वरदान पूरा कीजिए। अब आता है महादेव का सुंदर भव्य और अद्भुत रूप का वर्णन। भोलेनाथ ने तुरंत अपना रूप बदल दिया। नारद जी ने मैना से जाकर कहा, अब जरा दूल्हे को जाकर देखिए तो कैसा लग रहा है। मैना ने जब महादेव को देखा तो उन्हें देखते ही रह गई। सूर्य के समान चमकती हुई इस सुंदर आंखें, मोतियों और मणियों के गहने पहने हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। सूर्य चंद्रमा उनका छत्र बने हुए थे, चंद्रमा चवर डुला रहे थे और 8 सिद्धियां नाच रही थी। गंगा और यमुना पीछे से चवर लेकर खड़ी थी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र तथा ऋषि मुनि उनके आगे आगे पीछे पीछे जयकारा कर रहे थे। गंधर्व अप्सरा नाच रही थी, गा रही थी, नित्य और मगन हो रही थी। महादेव के गढ़ झाज मदिरा और मगन होकर बजाते हुए झूमते हुए नाच रहे थे। अनेक प्रकार के बाजे गाजे बज रहे थे। उस समय महादेव की शोभा का वर्णन करना असंभव था, अवर्णनीय था, अद्भुत था। महादेव के इस रूप को देखकर मैना का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब मैना होश में आ गई। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी बेटी गौरी की तपस्या का फल स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव हैं। अपने पिछले व्यवहार भयानक रूप को देखकर किए गए विरोध को वह याद कर कर लज्जित हो गई, शर्मा गई, पछताने लगी, खुद को कोसने लगी, कोड़ने लगी कि मैं इतने अशब्द, इतने अकृत वचनों को कैसे मैंने बोल दिया। और अपने अंदर ही बार बार वह क्षमा याचना स्वयं से और जितने लोगों को अपने शब्दों से वह अपमानित की थी सबसे मन ही मन मांगने लगती है और महादेव से बारंबार वह क्षमा अपने क्षमा का बोध होता है और बार बार क्षमा याचना करने लगती हैं। अब आइए गौरी जी का विवाह की तरफ बढ़ते हैं। श्री पार्वती की जय। महादेव देवताओं, ऋषि मुनि, बारातियों और बाजे गाजे के साथ राजा हिमालय के दरबार पे पहुंचे। मैना ने उन लोगों को परिछन अर्थात आरती स्वागत की। सभी स्त्रियां गीत गाती हुई मैना के पीछे पीछे चली गईं। सब लोग महादेव का वह सुंदर अद्भुत अतुल्य रूप देखकर मोहित हो गए। कठपुतली की तरह शांत खड़े रह गए। सभी स्त्रियां गौरी के भाग्य की सराहना करने लगी।
महादेव के वह अद्भुत रूप देखकर स्वयं वह अपने आप को धन्य धान्य मानने लगी। देवताओं ने महादेव के साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें डर और शंका था कि महादेव फिर कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दें। मैना ने तुरंत दूल्हे की परछन की और वहां से चली गई। उन्हें भी शंका थी कि कहीं देवता लोग कुछ हंसी मजाक ना करने लगे। दूल्हे को मंडप में लाया गया। राजा हिमालय ने उनका अर्ध अर्थात पूजा शिव का सत्कार किया। उठकर एक विवाहिक रस्म उठा गया। महादेव ने कोहबर घर में गौरी का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप में लाया। ब्रह्मा जी सभी विवाह की रस्में कराने में तत्पर अर्थात व्यस्त हो गए। बड़े भाव से पूजा प्रारंभ हो गई। दूल्हे को रेशमी धोती, फूल तथा सोने की माला पहनाई गई। वर और वधू, दूल्हा दुल्हन का आम पत्तों का कंगन अर्थात कंगना बांधा गया। विवाह की रस्में और कन्यादान। ऋषि मुनियों ने गोत्रदान तथा गोत्राचार्य पढ़ाया। राजा हिमालय ने कन्यादान संपन्न किया। गौरी शंकर वेदी पर बैठ गए। अग्नि का आवाहन करने हवन किया गया। वर वधू अर्थात गौरी शंकर का विवाह सब विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। ऋषि मुनि ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। गंधर्व अप्सरा नाचने गाने लगी। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आप जगत पिता हैं और गौरी माता जगत माता हैं। गौरी शंकर ने कुल देवता को प्रणाम किया और भोजन से निवृत्त होकर अर्थात भोजन करके विश्राम करने चले गए। बारातियों का उचित सत्कार हुआ। जिस तरह से बाराती आए थे उसी तरह से राजा हिमालय यहाँ सबका अलग अलग प्रकार से आदर सत्कार किया गया। जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा अर्थात पार्वती जी का जन्म हुआ हो, वहाँ भला किस वस्तु की कमी हो सकती है। बाराती लोग विभिन्न प्रकार के आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे राजा हिमालय को धन्यवाद देते हुए विदाई होने लगे और बोले, आप धन्य हैं राजा हिमालय। हम लोग को ताड़कासुर से रक्षा करने का रास्ता मिल गया है। बारातियों की विदाई और मैना का क्षमा याचना। आगे देखते हैं आगे। राजा हिमालय ने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, मैं अपने अज्ञान के कारण आप देवताओं और ऋषियों के प्रति जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी अपराध का बोध होते हुए सारे ऋषि मुनि और इष्टों से भगवानों से देव क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषियों ने कहा, यह सब तो त्रिलोकीनाथ महादेव, देव के देव महादेव की लीला थी। इससे आप का सौभाग्य ही बढ़ा। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आगे आगे गौरी शंकर बैल अर्थात नंदी जी पर सवार होकर विदा हुई। राजा हिमालय परिवार सहित उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गए। राजा हिमालय अत्यंत दुखी हृदय से अपनी बेटी की विदाई देखकर भारी मन से अपने घर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त होता है। गौरी शंकर का विवाह से यह पूर्णतः पाठ संपन्न होता है। बोलिए गौरी नंदन शिव शंकर की जय, गजानंद महाराज की जय, अपने अपने कुल देवी देवता की जय। हर हर महादेव, शिव पार्वती की जय।